बच्चों, आज हम आपको बहुपद पोलिनोमियल इस पर चर्चा करेंगे और यह चैप्टर क्लास 9th का है, जो कि सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड तीनों बोर्ड में है और पोलिनोमियल और बहुपद तीनों बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्लास 9th का ये चैप्टर है बहुपद। तो हम बहुपद के बारे में पहले थोड़ी जानकारी आपको देते हैं, फिर एक्सरसाइज के बारे में स्टार्ट। तो बहुपद क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। बहुपद को हम लिखते हैं बहु और प्लस पद। बहु माने बहुत, बहुत का मतलब एक या एक से अधिक, पद। पद बहुत अधिक, एक से अधिक। पद का मतलब होता है संख्या, टर्म। इंग्लिश में इसको टर्म भी कहते हैं। ठीक है, टर्म, पद, बहुत पद, एक या एक से अधिक पद जब हो, जिस समीकरण में, जिस व्यंजक में, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ax² प्लस bx प्लस c, ये एक बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है। अब ये क्यों बहुपद है? क्योंकि इसमें 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, मतलब इसमें 3 टर्म है। एक पद, द्विपद, 3 पद। इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। और जब 3 पद हैं तो उन 3 पदों का ये बन गया बहुपद। अब बहुपद के बारे में और हम आगे बताएं कि बहुपद कई प्रकार के भी होते हैं। बहुपद 2 तरीके से आते हैं। पहला, घातों के आधार पर, टाइप ऑफ पावर, और दूसरा होता है टर्म के आधार पर। पहला होता है घातों के आधार पर, दूसरा होता है टर्म मतलब पद के आधार पर। अब घात क्या होता है? घात 3 प्रकार के बहुपदों को हम जानते हैं और इसमें 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? ये होता है रैखिक बहुपद, और दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, और ये होता है त्रिघाती बहुपद। इसको त्रिघाती लिखो, त्रिघातीय बहुपद। तो ये आपके घातों के आधार पर 3 बहुपद होते हैं: रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अगर इनको और आगे हम बात करें तो अभी डिटेल में करते हैं। टर्म के आधार पर भी बहुपद आपके होते हैं: एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, पदीय बहुपद, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, इस तरह से बहुपद हम कह सकते हैं। और एक बहुपद और होता है जीरो बहुपद, जो कि चर बहुपद होता है। चर बहुपद, ये चर बहुपद जो होता है यही आपका एक पदी में बहुपद होता है। चर बहुपद को हम एक पदी बहुपद भी कहते हैं। इसके एक और होता है रैखिक बहुपद, और चर बहुपद जो होता है इसे हम जीरो घात बहुपद भी कहते हैं। जीरो घात बहुपद, इसे हम जीरो घात बहुपद भी कहते हैं। अब इसी के बारे में हम आगे और डिटेल पे चर्चा करते हैं। वो डिटेल ये है कि ये रैखिक बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद क्या है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, जीरो पदी बहुपद क्या है। पहले रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद होता क्या है? रैखिक बहुपद वो होता है जिस बहुपद की घात 1 हो। कितनी हो? 1 हो। जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ax प्लस b,
इसमें x की घात 1 है, न लिखा होने पर भी x की घात क्या है, 1 है। यहां पे पावर कितनी है, पावर ऑफ द वेरिएबल, चर राशि की पावर क्या है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, विच पॉलिनोमियल पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, जिस वेरिएबल की पावर 1 होगी उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, x प्लस 2 भी हो सकता है, इसकी भी पावर 1 है। यहां पर हम आपके पास ये भी लिख सकते हैं 68x प्लस 2, ये भी आपका क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इन सब में पावर वेरिएबल की 1 है। यही नहीं, हम यहां पे y प्लस 3 लिख दें तो उसका भी पावर है, हम t प्लस 4 लिख दें तो t की पावर 1 है। एनी वेरिएबल्स ओनली पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब बात करते हैं, सेकंड नंबर आता है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, बहुपद, क्वाड्रेटिक बहुपद, क्वाड्रेटिक बहुपद, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, विच पॉलिनोमियल पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, विच पॉलिनोमियल पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद की घात 2 हो उसे हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, 3y स्क्वायर प्लस 2, 3t square plus 4. These are polynomials is called quadratic polynomials. ये सभी द्विघातीय बहुपद हैं। रीजन, यहां पर पावर कितनी है, 2, यहां पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, यहां वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, यहां पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। जब किसी भी पॉलिनोमियल्स में उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, विच पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके बाद और आता है, थर्ड नंबर है इसका त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, घातीय बहुपद, बहुपद, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, which polynomials power of highest in variable 3, which polynomials highest power in 3 in variables is called cubic polynomial। जिस बहुपद के चर पद की घात सबसे ज्यादा 3 हो वो हमारी त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के तहत इसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 2, x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2, t की पावर 3 प्लस 4t प्लस 1, y पावर 3 प्लस 2। These are cubic polynomial. Reason, all variables power is highest 3। ये पावर सब में क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है। मैंने ये अभी आपको जो बताया ये पावर के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग, पावर को ही हम डिग्री भी कहते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फर्स्ट डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद एक और आता है जीरो पॉलिनोमियल। उसमें क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल जो होता है, जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें जीरो हो, पूरा पूरा क्या हो, जीरो हो। जैसे फॉर एग्जांपल ए क्या है, यहां पे वेरिएबल कोई है, जब केवल ओनली अचर पद हो, ओनली कांस्टेंट टर्म हो, ए है, 5 है, 6 है,
100 है, B है, C है, these are polynomials। इनको हम अचरपदीय पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। हम इनको अचरपदी पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। इसमें ओनली कांस्टेंट टर्म होता है, जीरो पावर होता है, ठीक है। और जिस पॉलिनोमियल में केवल वैल्यू जीरो हो, जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो जब होगा तो जीरो पॉलिनोमियल होगा, जीरो होगा तो जीरो पॉलिनोमियल होगा। और जब ये पद होंगे तो इन सबको हम अचरपदीय बहुपद, बहुपद मतलब ये अचरपदीय है लेकिन बहुपद तो है ना। इसके साथ साथ अब आते हैं एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद। दूसरा है द्विपदी बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। जितने पद होंगे उतने को हम बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद में केवल एक टर्म होगा, जैसे ax हो गया, a हो गया, x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया, t क्यूब हो गया। These are only one term polynomial and two term polynomial द्विपदी बहुपद जिसमें टू टर्म हो, ax स्क्वायर प्लस b, 3x क्यूब प्लस 4। These are two term of the polynomials। इसको हम दूसरे टर्म में एक पदी पॉलिनोमियल्स को हम मोनोमियल भी कहते हैं, मोनोमियल। और द्विपदी को हम कहते हैं बायनोमियल, बायनोमियल। और तीन पदी को कहते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये हमारे होते हैं। त्रिपदी में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4। ये आपके तीन पद हैं, इसलिए थ्री टर्मियल पर टर्म्स आपका हो गया। तो हमें ये चीज जानकारी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। हम आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। बहुपद, अभी आपको मैंने ये बता दिया बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, आपने जान लिया। लेकिन कैसे पहचाने कि ये बहुपद है, हमेशा याद रखिए बहुपद को देखने के लिए हमारे पास जो भी टर्म हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा, निगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, ठीक है। समझ, अपान क्यू के फॉर्म में भी पावर नहीं होगा। अगर ऐसा है तो फिर वो क्या है, वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है या निगेटिव फॉर्म में है, निगेटिव इंटीजर में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। पॉलिनोमियल ओनली पॉजिटिव इंटीजर, नॉट रेशनल, नॉट इरेशनल। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में 2.1 क्लास 9th 2.1 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में हम कहते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। आपको डिस्क्राइब करना है कि गिवन ऑल पार्ट्स इज ओनली वन वेरिएबल, इज नॉट एन अदर वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल। सो वेरीफाई, इसको आपको वेरीफाई करना है रीजन के साथ। कैसे, पहला पार्ट हम लेकर के चलते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका जो दिया है वो है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 वेरिएबल। आपको यह भी मालूम है कि पॉलिनोमियल में ओनली वन वेरिएबल होता है। क्या होता है, ओनली वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल बनता है। दिस क्वेश्चन इज ओनली वन वेरिएबल। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x हो सकता है, x फॉर्म में तो पूरा वेरिएबल x फॉर्म में होगा, y है तो y फॉर्म में होगा, t है तो t फॉर्म में होगा, z है तो z फॉर्म में होगा। दीज आर वेरिएबल्स, ओनली वन वेरिएबल्स यूज होगा, टू वेरिएबल्स नहीं यूज हो सकता। टू वेरिएबल्स यूज होगा तो ये क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल का इक्वेशन बन जाएगा। हमें यहां पर ओनली वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल ओनली वन वेरिएबल होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे, चाहे वो मोनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो,
चाहे बाइनोमियल हो, चाहे वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, दीज आर ओनली वन वेरिएबल। अब वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है। दीज आर वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल ही पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा। तो यहां पर 4x² - 3x + 7 गिवन है। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि ये पहली चीज यहां पे क्यों क्वेश्चन पूछा गया, कौन एक चर में है, एक चर में है बहुपद। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर x है तो यहां पर भी x है, ओनली वन वेरिएबल है, एक ही चर है। तो हम कह सकते हैं कि यह है एक चर है। क्यों एक चर है? क्योंकि यहां पर पूरे टर्म में ओनली यूज वन वेरिएबल। इस पूरे में हमारा कितना वेरिएबल यूज हुआ है? ओनली वन वेरिएबल। तो क्वेश्चन पहला तो गया, एक चर में बहुपद है, यस दिस पार्ट इज द ओनली वन वेरिएबल, यूज द वन वेरिएबल। इसमें केवल एक चर का प्रयोग किया गया है। फिर दूसरा कह रहा कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ये है, तो इसमें हमें कोई कारण देने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा वन वेरिएबल टर्म हुआ, ये एक चर में बहुपद है। इसका आंसर हो जाएगा एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद, बहुपद है। इसका आंसर लिख सकते हैं हाँ, यह एक चर में बहुपद है। इसके बाद सेकेंड पार्ट की बात कर लें तो सेकेंड पार्ट जो आपका आता है y² + √2। यहां पे भी आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? दिस इज ओनली वन वेरिएबल इज y, अनदर वेरिएबल नॉट यूज इन दिस टर्म। इसमें और कोई वेरिएबल नहीं यूज किया गया है, यूज किया गया है तो ओनली एक वेरिएबल यूज किया गया है, एक चर यूज किया गया है, वो y है। इसलिए ये भी यस, आंसर में हम यहां पर क्या लिखेंगे? यस, यस आंसर हो जाएगा यस। ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल टर्म्स, ओनली वन वेरिएबल टर्म्स। ये हमारा वन वेरिएबल टर्म है, ये वन वेरिएबल, एक वेरिएबल केवल यूज किया गया है। इसी बात इसका हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट क्या है? 3√t + t√2। बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है, विच इज नॉट पॉलिनोमियल। व्हाई? दिस टर्म वेरिएबल्स पावर, चर की पावर यहां पर फ्रैक्शन में हो गया। अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3t⁻1/2 + t√2। दिस इज द फ्रैक्शनल फॉर्म, इज रेशनल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल। और जब पावर ऑफ वेरिएबल रेशनल नंबर में होगा तो ये क्या होगा? हमने भी आपको समझाया था, क्या होगा? इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। हाँ, ये एक वेरिएबल का टर्म है, एक वेरिएबल टर्म है। इसमें सारे टर्म में जो भी है वेरिएबल एक ही यूज किया गया है, बट इज नॉट पॉलिनोमियल। व्हाई? क्योंकि यहां पर इसकी पावर क्या है? 1/2। आंसर होगा यह पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि t की घात 1/2 है, t की घात 1/2 है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं हम पार्ट नंबर 4 की ओर, y + 2/y। ध्यान दें, तो दूसरी चीज एक और, पॉलिनोमियल फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल वेरिएबल फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। अगर पॉलिनोमियल का वेरिएबल फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट है, डिवाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट है, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां पर आपका ये आ गया क्या? फ्रैक्शन फॉर्म में। ये अपान y लिखा है, क्या लिखा है? अपान y। y तो आपका वेरिएबल तो 1 यूज हो रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो y² + 2/y हो गया। ये वेरिएबल तो y यूज हो रहा है, बट दिस वेरिएबल इज डिविजिबल फॉर्म। तो ये क्या हो गया कि ये भी आंसर में ये भी आएगा, यह
पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। और जब पॉलिनोमियल नहीं है तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ये y डिवाइड फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। पॉलिनोमियल हमारा p अपान q के फॉर्म में वेरिएबल नहीं रिप्रेजेंट हो सकता, क्योंकि y यहां पर फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहां पे एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, यहां पे इनके सभी वेरिएबल चेंज हैं। इट इज नॉट वन वेरिएबल टर्म पॉलिनोमियल, ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, x वन वेरिएबल, y सेकंड वेरिएबल, t थर्ड वेरिएबल, तो ये 3 वेरिएबल इस्तेमाल हो चुके हैं। और यहां पे हमें चाहिए क्या, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। It is not one variable polynomial। यह एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर 3 पद दिए हैं। वेरिएबल कौन कौन से हैं यहां पर, क्योंकि x y t 3 चर दिए हुए हैं, और हमारा बहुपद ओनली वन वेरिएबल का होता है, 3 वेरिएबल का नहीं होता है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। इन सब में से x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को फाइंड करना है। ठीक है, अब कोफिशिएंट्स क्या होता है, गुणांक। गुणांक कैसे निकालें, जैसे इसका हम पहला पार्ट लेकर के चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है आपका, वो है 2x स्क्वायर प्लस x। यहां पे x स्क्वायर का गुणांक क्या निकालना है, गुणांक जो मल्टीपल में हो, x स्क्वायर के मल्टीपल में हो। यहां पे x स्क्वायर के मल्टीपल में क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, तो यही इसका गुणांक होगा। ठीक है, गुणांक होगा। आपको समझ में आ गया। कारण क्या है कि जब किसी भी x स्क्वायर के साथ मल्टीपल में हो, वो चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो, उसे हम x स्क्वायर का गुणांक कहेंगे। इसी तरह से किसी भी संख्या में गुणांक हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में x स्क्वायर का गुणांक पूछा गया, आपसे पूछा जा सकता है x का गुणांक बताओ, आपसे पूछा जाता है x क्यूब का गुणांक बताओ, तो आपको उसी प्रकार से मल्टीपल टर्म को निकालना है। जैसे इसका सेकेंड पार्ट दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और इसमें पूछा गया है x स्क्वायर का गुणांक, तो बच्चों x स्क्वायर का गुणांक मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ द x स्क्वायर। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि इसके साथ में मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है। साइन कौन सा लगा है, माइनस का लगा है, इसलिए माइनस साइन लग करके 1 आ गया। इसका भी आंसर आपका हो गया। ये हो गया आपका x स्क्वायर का गुणांक -1। इसी प्रकार से अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पे भी हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, π/2, इसलिए इसका गुणांक क्या हो गया, π/2। इसी प्रकार से हम थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट में चलते हैं, √2x + 1। बच्चों इसे हम ले सकते हैं 0x² प्लस √2x + 1। ये मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि जब कोई टर्म नहीं होता है तो वो 0 का मल्टीपल होता है। यहां पर x² टर्म नहीं दिख रहा था। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि x² कैसे हम यहाँ पे गुणांक निकालें, तो x² का टर्म नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, और जब कोई चीज 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे x² का गुणांक
क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर क्या है, 0, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। मतलब पावर ऑफ 35 इन 2 टर्म्स एंड पावर ऑफ 100 इन 1 टर्म्स पॉलिनोमियल आपको बताना है। अब पावर ऑफ 1 टर्म्स एंड 2 टर्म्स, तो 35 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आंसर की बात करते हैं। तो पहला आंसर है, पहला द्विपद, द्विपदीय बहुपद आपको दिखना है, बहुपद, द्विपदीय बहुपद आपको बताना है। वो भी क्या, जब घात कितनी हो, घात बराबर 35, कोई भी बन सकता है, कोई भी बना सकते हैं द्विपद का। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लिया, x की पावर 35 प्लस 2, ये आपका द्विपदी बहुपद हो गया। ये भी लिख सकते हैं, आंसर है, या t की पावर 35 प्लस t लिख सकते हैं। कोई भी टर्म हम लिखें तो ये आपका द्विपदी टर्म हो गया। इसी प्रकार से दूसरा है एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद, बहुपद जिसके घात क्या है, घात बराबर 100। एक पदी बहुपद लिखना है जिसकी घात कितनी होगी, 100 होगी। इस कंडीशन में देखिए x की घात 100 भी ले सकते हैं, या हम कोई और पद ले सकते हैं, y की घात भी 100 ले सकते हैं, 100 y की घात 10 भी 100 भी ले सकते हैं। दीज आर ओनली पावर ऑफ 100 इन 1 टर्म। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जो आपके ये पॉलिनोमियल्स गिवन है, इन पॉलिनोमियल्स की पावर को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पावर की। यहां पर इसकी 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7 गिवन है। x यहां पर आपको सबसे हाईएस्ट पावर किसका दिख रहा है, हाईएस्ट पावर 1 वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर कितना है, 3। तो इसकी घात क्या होगी, क्योंकि इसमें घात पूछा गया है, तो यहाँ पे घात बराबर जो हाईएस्ट होती है उससे घात लेते हैं। तो इसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी प्रकार से जब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, तो सेकेंड पार्ट में 4 - y² है। यहाँ पे घात बराबर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट घात क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट घात है 2, ये 2 है हाईएस्ट घात, तो इसकी घात कितनी हो गई, 2 हो गई। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है 5t - √7। यहां पर सबसे हाईएस्ट घात क्या है, हाईएस्ट घात यहां कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं, तो हाईएस्ट घात क्या हो गई, 1 हो गई। इसकी घात बराबर कितनी आ गई, घात बराबर 1। अब इसी के बाद इसका फोर्थ पार्ट जो दिया है वो दिया है 3। अब बच्चों, जब कोई, हमने पहले भी बताया था, जब कोई अचर पद हो, कांस्टेंट टर्म हो, तो उसकी घात कितनी होती है, 0। क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3x की पावर 0, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं कि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहां पर घात बराबर क्या हो गई, घात बराबर 0। सो सबसे, जब भी अचर पद कोई होगा तो वहां घात कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती। इसके पहले हमने वीडियो जब आपका बनाया है और स्टार्टिंग चैप्टर में हमने आपको बताया है, क्या बताया है कि बहुपद 3 टाइप के होते हैं घातों के आधार पर। कौन कौन से, रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां पर आपको ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन है इनमें डिस्क्राइब करना है, इसमें आपको चुनना है कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं। जो इसमें पहला पार्ट है वो कौन सा है। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो x² प्लस x। मैंने बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जिसकी पावर 1 हो,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जिसकी पावर 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जिसकी पावर 3 हो। अब बात आती है पावर किसकी हो, वेरिएबल की पावर। विच पॉलिनोमियल power highest in variable 1 is called linear polynomial, and which polynomial power is highest variable 2 is a quadratic polynomial. Which polynomial is highest power of variable 3 is cubic polynomial. वो polynomial वो बहुपद जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद की सबसे ज्यादा घात 2 हो, सबसे बड़ी घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो यहां पर हम जब पहले पार्ट की चर्चा करते हैं तो यहां पर ये आपको सबसे ज्यादा इसकी घात क्या दिख रही है, सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हुआ, ये रैखिक पॉलिनोमियल हुआ। कौन सा पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। ये कौन सा बहुपद हुआ, रैखिक बहुपद। अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट है x माइनस एक्स क्यूब। यहां पर सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात है 3, और जब सबसे बड़ी घात 3 होती है तो कौन सा बहुपद कहलाता है, त्रिघाती बहुपद। तो ये कौन सा बहुपद हुआ, त्रिघाती बहुपद, घातीय बहुपद, बहुपद। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहां पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2, और जब हाईएस्ट पावर 2 होता है तो कौन सा बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद। ये कौन सा बहुपद हुआ, द्विघातीय बहुपद, घातीय बहुपद, बहुपद। अगर हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट है 1 प्लस वाई। यहां सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 1। जब कुछ पावर नहीं होती तो हम 1 मान लेते हैं, और हाईएस्ट पावर जब 1 होगी तो यहां पर आपका कौन सा होगा, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद। ये क्या हुआ, रैखिक बहुपद। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो दिया हुआ है 3t। t की पावर कितनी है, 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, और जब इसकी पावर 1 होगी तो ये क्या होगा, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद हुआ, रैखिक बहुपद। इसके बाद हम इसका 5th पार्ट के बाद 6th पार्ट की बात अगर करें तो 6th पार्ट है आर स्क्वायर। ये भी वेरिएबल आर है, और इस वेरिएबल की सबसे बड़ी हाईएस्ट क्या पावर है, 2 है, इसलिए कौन सा बहुपद कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा, द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघातीय बहुपद, बहुपद। ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसी के 7th पार्ट की बात करें, कौन से पार्ट की, 7th पार्ट की बात करें, 7x3। इसमें सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर क्या है, घात क्या है, 3 है, तो इसलिए क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, बहुपद। ये आपका ये आपका पहला क्या हुआ, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या हुआ, द्विघाती बहुपद। तीसरा क्या हुआ, द्विघाती बहुपद। तीसरा क्या हुआ, चौथा क्या हुआ, रैखिक बहुपद। पांचवा क्या हुआ, रैखिक बहुपद। छठा क्या हुआ, द्विघाती बहुपद। और सातवां क्या हुआ, त्रिघाती बहुपद। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो नए बच्चे इसके साथ जुड़ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक जो नए वीडियो बने आप तक पहुंचे, आप उसका लाभ पा सकें।